नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वापस आप लोगों का स्वागत है तहे दिल के साथ में इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी का स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, जियानो कहते हैं सभी को। मेरे प्यारे साथियों गुड इवनिंग करते हैं सभी को। आज ही जितने भी आप लोगों के साथी हैं, सहपाठी हैं, जितने भी यार हैं, जितने भी दोस्त हैं, सभी को बुला लीजिए। दोबारा वापस हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ रहे हैं दोबारा चैप्टर जहां पर हम लोगों ने उसको ड्रॉप किया था। तो सैटरडे को जहां तक क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई थी, उसके आगे हम लोग दोबारा वापस रिस्टार्ट करते हैं चैप्टर। मेरे प्यारे साथियों आ जाइए, तहे दिल के साथ में स्वागत है दोबारा वापस आप लोगों का। जल्दी से आ जाइए और दोबारा वापस आप लोगों को सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोलूंगा मैं बेटा जी। दोबारा वापस आप लोगों को सभी को बाल दिवस की दोबारा वापस मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, है ना। कल भी आप लोगों को शुभकामनाएं दे दी गई थी, आज दोबारा वापस मेरी तरफ से सभी को। जो न जाने कल आए तो काफी अच्छी बात रही, और जो नहीं आए तो उनको मैं दोबारा वापस आप लोगों को सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। यूं ही आप लोग अपने सपनों को साकार करते हुए चलते रहो, मंजिल की तरफ बढ़ते रहो। सफलता आप लोगों के कदम जरूर चूमेगी मेरे दोस्तों, है ना। तो आइएगा, सभी का स्वागत है दोबारा वापस आप लोगों का बेटा जी। जहां तक हम लोगों ने क्लास को ऑफ किया था सैटरडे को, वापस दोबारा वापस हम लोग दोबारा शुरुआत करते हैं। तो पिछली क्लास में अगर आप लोगों को जहां तक बातचीत आप लोगों को बतला दी जाए तो आई थिंक टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम लोगों के हो गए थे, है ना। कि एक तो था हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, एंड सेकंड इज दैट आयनिक बॉन्ड, एंड थर्ड एट लास्ट इज वी डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सो देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द बॉन्ड जिनके बारे में हमने तसल्ली के साथ में डिस्कस कर लिया था। एंड एट लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को कुछ एचडब्ल्यू भी दिया था, है ना। आपने मे भी हो सकता है उसके बारे में आपने सॉल्व किया होगा शायद तक समथिंग, तो इनके बारे में चलिए इसके आगे चलेंगे हम लोग। अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं अपनी। तो पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंटर एटम, और उसके बेस पर आप लोगों ने डिस्कस किए थे बेटा जी कि कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे वो तीन टाइप्स के होते हैं। सो आई अगेन रिपीट करता हूं मैं आपके सामने। इन विच द फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड, ये हो गया था हमारा, है ना। एंड सेकंड इज दैट इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध यौगिक। इसमें इलेक्ट्रॉन प्योर compound, and at last is that third is electron rich compound, electron rich compound। रिच का मतलब है बेटा जी धनी, है ना। इलेक्ट्रॉन आधिक्य, आधिक्य का मतलब है धनी, मतलब जिसके पास में बहुत ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन, धनी यौगिक। तो ये तीन टाइप हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट हो चुका था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड हमने डिस्कस कर लिए थे। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक के बारे में हमने बेखूबी के साथ में आप लोगों के सामने विद एग्जांपल भी डिस्कस किए थे बेटा जी, है ना। हाँ क्या था, ऐसे कंपाउंड या फिर हम कहेंगे कि ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, वो कंपाउंड किसका फॉर्मेशन करते हैं? वो कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं बेटा जी इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सेकंड के बारे में, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध यौगिक या इलेक्ट्रॉन प्योर कंपाउंड के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं आज। तो हेडिंग डालते हैं बेटा जी, आज की क्लास हम लोग शुरुआत करेंगे, काफी अहम रहने वाली है हमारी क्लास। सो हेडिंग डालिए नंबर सेकंड, और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी आप लोगों से गुजारिश है बेटा जी साथ साथ में नोट्स भी बनाना। कमेंट बार बार आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए बेटा जी, आप लोगों के आज हो सकता है या फिर कल आप लोगों के 1 चैप्टर या 2 चैप्टर के नोट्स पक्के डलवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना जी। ये वादा है आप लोगों से मेरा, पक्का डलवा देंगे आप, चाहे तो उसकी पीडीएफ डलवा देंगे या फिर आप लोगों की जो भी नोट्स की जो फोटोकॉपी है वो फोटोकॉपी लेकर के आप लोगों से चैनल पे जो है अपने आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वहां पे आप लोगों को मिल दी जाएगी, ठीक है जी। आइएगा शुरुआत करते हैं अपने।
इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध यौगिक, इसमें इलेक्ट्रॉन प्योर कंपाउंड। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे एलिमेंट कैसे जिनकी वैलेंस सेल की अगर अपने बात करें तो वैलेंस सेल में यदि 4 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, if the 4 electron is present in the valence shell of the atom, then the form of the compound is known as electron pure compound। ऐसे तत्व, ऐसे कोई भी तत्व जिसकी वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4, ना तो 4 से कम होने चाहिए ना 4 से ज्यादा। एक बात सुनिए मेरी तरफ से, अरे थोड़ा इधर देख, अरे मेरे सोने बाबू इधर देखो, अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो पहला कंपाउंड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस कंपाउंड। और अगर पूरे के पूरे 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेकंड वाला कंपाउंड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन प्योर कंपाउंड। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो वो नंबर 3 वाला बनाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। तो एक छोटी सी बात हमारे माइंड के अंदर ये फीड हो चुकी है कि 3 टाइप के कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, है ना? 4 से कम वाले और पूरे 4 वाले और 4 से ज्यादा वाले, है या नहीं है? तो इसी प्रकार से हम लोगों ने छोटी छोटी चीजों को थोड़ा ध्यान रखना पहले, और उसी के बेसिस पर हम लोगों ने इनकी डेफिनेशन निकालनी है। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन आप लोगों से लिखना चाहूं तो हम लोग लिखेंगे बेटा जी, द एलिमेंट in which 4 electron are present in valence shell of the atom, they formed this type of the compound। this type of the compound। हिंदी वालों तुम लोग ज्यादा नाराज मत होना, आपके लिए भी लिख देता हूं मैं। ऐसे तत्व कैसे जिनकी संयोजी कक्षा में, है ना, होशियार हो चुके होंगे आप लोग, आपने खुद लिख ली होगी, जिनकी संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों उन्हें या वे तत्व इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यौगिकों का निर्माण करते हैं, जब भी तुम लोग याद करने के पर्पज से अगर आप लोग लिखते हो तो बेटा जी आप लोगों को जितना शॉर्ट होगा उतना शॉर्ट लिखा करो आप, है ना? जितना आसान रहेगा आप लोगों के लिए वो शॉर्ट में आप लोग लिखोगे तो, और जितना लॉन्ग टर्म में लिखोगे तो उतनी हम लोगों को परेशानी आएंगी। तो जितना ज्यादा छोटा होगा ना उतना, मतलब कहते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स, तो वो शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनाया करो आप, जिसमें अपने अलग तरीके से याद कर सके। तो सिंपल जी आप देखो, 4 से कम है तो वो वाले बनाएंगे, 4 है तो ये बनाएंगे, 4 से ज्यादा है तो वो बनाएंगे। बस 3 लाइनों में हम लोगों को तीनों की डेफिनेशन याद हो जाएगी। सर एग्जाम्पल, बिल्कुल आप लोग दिल थाम के बैठे रहो, एग्जाम्पल भी आप लोगों को मैं करवाऊंगा। सो दोस टाइप ऑफ द एलिमेंट इन विच द 4 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम, दे फॉर्म दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड। उनको हम लोग बोलेंगे बेटा जी इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध यौगिक। एक नाम आया है इनका, क्या आया है? इलेक्ट्रॉन प्योर कंपाउंड। इनको इलेक्ट्रॉन प्योर कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी सेंटर एटम की अगर अपने बात करेंगे तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, इसकी सेंटर एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और हम लोग बेखूबी से जानते हैं कि अगर किसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाते हैं तो मैं भी, आप लोग भी जानते होंगे कि वो सेल हमारी हाईली स्टेबल होगी।
होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे हैं तो उसको तुम लोग प्योर कहोगे कि नहीं कहोगे? बिल्कुल प्योर कहेंगे। So in this type of the compound, 8 electrons are present in the valence shell of the center atom. So this type of the compound is known as electron pure compound. इस प्रकार के यौगिकों के जो सेंटर एटम होगा, जो केंद्रीय परमाणु होगा, उस केंद्रीय परमाणु में मेरे प्यारे रसगुल्लो कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए इन यौगिकों को हमने क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रॉन प्योर कंपाउंड नाम दिया है। एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है बेटा जी, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये लीजिए। छोटा सा चिल्लर सा पिलर से आपके जैसा प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। CH4। CH4 का अगर मैं नाम लिखना चाहूं मेरे प्यारे लाडुओं तो इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? मीथेन, या फिर हिंदी में बोलते हैं मैथेन। बात आगे समझ में? CH4 इज नोन एज मैथेन। ये मैथेन गैस है हमारी, है ना, जो CNG में पाई जाती है। आपने सुना होगा गाड़ियां चलती है ना CNG से, है ना। तो CNG में जो हमारी गैस मिलती है वो कौन सी मिलती है? मैथेन गैस मिलती है, ध्यान रखना। अरे हमारे घरों के सिलेंडर वालों में नहीं, LPG में नहीं मिलती है। LPG में ब्यूटेन आइसोप्रोपेन होती है, यहां पे ये मैथेन होती CNG में। खैर छोड़ो, ये तमाम बातें आप लोगों की जनरल जानकारी के तौर पे भी टाइम टू टाइम बताता रहूंगा मैं। जरा गौर से देखो, आंखें खोल करके। कार्बन है क्या? बिल्कुल है। कार्बन के चारों तरफ कौन आ रहा है मेरे प्यारे साथी? हाइड्रोजन आ रहे हैं। देखिए जरा, हाइड्रोजन आ रहे हैं। और मुझे लगता है तुम लोगों को यह बात पता होगी, और जिसको नहीं पता तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, तुम लोगों को मैं आप वापस रिपीट कर रहा हूं कि पहली कक्षा इस चैप्टर की और दूसरी कक्षा इस चैप्टर की, वो वाली वीडियो अच्छी तरह से देख करके आनी है, तभी तुम आगे चल पाओगे। अदरवाइज तुम लोगों को इन वीडियो में समस्या आने वाली है। और जिनको पता है तो वो मुझे बता देगा कि कार्बन की संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। और इस बेचारे हाइड्रोजन के पास एक 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 और ये रहा एक। बताओ क्या होगा? क्या होगा? ये लीजिए, वही होगा जो हम लोग करते आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया, एक इस हाइड्रोजन ने शेयर कर दिया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन कर दिया। ये लो, एक कार्बन का आ गया, एक हाइड्रोजन का आ गया। ये लो, वैलेंस कंप्लीट। ओए होए होए, क्या बात है। अच्छा, इसी प्रकार ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ करेगा तो क्या बनेगा? ले भी साफ हो जा तू यहां से। ये लीजिए, इसकी क्लास स्टेबल। और हमारे को लागत है कि जस्ट सिमिलर इट्स आल्सो शेयर दिस टाइप ऑफ द एटम देन द कंप्लीट द सेल ऑफ आल्सो दिस एटम। एंड जस्ट सिमिलर इसके साथ भी क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। ये लो, चारों के साथ बॉन्ड बना लिया इसने। देख लो कितना होशियार है ये, है ना। अगल बगल वालों को किसी को नहीं जाने देता। अच्छा बताओ मुझे, कार्बन ने किसके साथ शेयरिंग की है? कार्बन ने शेयरिंग की है इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और ऑल्सो इसके साथ। देख लीजिए, अब आंखें फाड़ करके देखो तुम लोगों को नजर आ रहे होंगे कि सेंटर एटम की क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 और 2 8। हो कि नहीं हो गए? तो ऐसा एटम जिसकी वैलेंस सेल में मेरे प्यारे साथी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कंपाउंड, वो तत्व, वो एलिमेंट कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं? इस प्रकार के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। So those type of the elements in with the valence, in the 4 electron is present in the valence shell, they form this type of the compound. And in this type of the compound, almost या मैं कहूं octet is complete of the center atom. जो केंद्रीय परमाणु होगा हमारा, ये जो सेंटर में तुम लोगों को नजर आ रहा है, उसके क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब इसको बोलेंगे प्योर कंपाउंड। ये आपकी तरह बिल्कुल प्योर है, मेरी तरह भी बिल्कुल प्योर है ना। टाइम पे आप ही आ जाते हो, टाइम पे मैं भी आ जाता हूं। कभी कभार हम लोग प्योर से इम्प्योर हो जाते हैं, है ना, लेकिन प्योर रहना है हम लोगों को। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, ये लो, दूसरा एग्जांपल और ले लेता हूं आपके लिए। अरे ले लीजिए, क्या आ जाओ फिर, आंखें खोल करके जरा देखो जरा सामने। अरे जरा देखिए मेरे प्यारे रसगुल्ले, ये लीजिए SiCl4, ये लो, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। दिस इज द सिलिकॉन क्लोराइड बोल दो, टेट्रा क्लोराइड बोल दो। अच्छा जी,
सिलिकॉन तुम लोगों को पता है सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है? सिलिकॉन आता है 14 नंबर पर, 14 नंबर पे। तो 14 नंबर पे आता है। तो मुझे प्यारे साथियों मुझे बताओ, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ओके। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे को बताइए, पहली कक्षा भर गई, दूसरी कक्षा भर गई, कितने बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन। एंड द 4 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द थर्ड सेल। ये पड़ी थर्ड सेल। क्या थर्ड सेल वैलेंस सेल है क्या? बिल्कुल है। तो हमें बताइए, इस सिलिकॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। क्या बात है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा एलिमेंट जिसके सेंटर एटम, आई एम सो सॉरी, जिसकी वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, देन दे फॉर्म दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड। वो इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। कौन से प्रकार के? प्योर कंपाउंड, प्योर कंपाउंड। अच्छा, इसके अगल बगल कौन आ रहा है? तो मेरे अगल बगल है ना वो वाली। देखो इसके अगल बगल कौन आ रहे हैं? 4 Cl आ रहे हैं, 4 Cl। देखो टेट्राक्लोराइड, दिस इज द सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। आ जाओ। अच्छा, कोई मुझे बताएगा क्या? कोई मुझे बताएगा क्या? बताएगा, बताएगा, बताएगा। Cl के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? हाउ टोटल नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द क्लोरीन एटम। मुझे बताओ, क्लोरीन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? है या नहीं है? बिल्कुल। ये आप लोगों का मैथ के लिए थोड़ा सा सवाल था। बिल्कुल, जरा देखिए, तुम लोगों ने पढ़ा होगा लगता, मैं भी जिसने नहीं पढ़ा बेटा जी, तुम लोगों से गुजारिश है पढ़ लो। ये लीजिए। हाँ, जल्द ही हम लोग लेकर के आने वाले हैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 8 की, मैंने बताया था ना, चैप्टर नंबर 8 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जरूर लेकर के आएंगे। क्योंकि इस साल में भी हो सकता है कि जैसे न्यू टाइप आया करता था पहले के जमाने में, है ना, आज से 10,000 साल पहले, तो उस टाइप का न्यू टाइप, आप न्यू टाइप समझते हो क्या? न्यू टाइप का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे तुम लोगों ने छोटी क्लासों में दिया होगा लगता। तो वैसे ही क्वेश्चंस हमारे लोगों के इस चैप्टर में नहीं, इस बार एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। तो हम लोगों को वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे, उनकी भी हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है। चलो खैर, छोड़ी इन बातों को, वापस आइएगा। तो सभी Cl को देखो आंखें खोल के, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। सभी Cl के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन हैं। आ जाओ, करवा दो शेयर। इस Cl ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये लीजिए, और उसने 1 दिया, ये लो। Cl ने दे दिया और सिलिकॉन ने दे दिया। क्लास स्टेबल। अच्छा, इसको देखो, इसको देख लिया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये लो। और मेरे प्यारे रसगुल्लो, ऐसे ही वो भी करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, 1 ये दे देगा, 1 ये दे देगा, 1 ये दे देगा। तो सबके साथ मेरे प्यारे रसगुल्लो, इस सिलिकॉन ने सब Cl के साथ क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली। किसके 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 साथ? इसके 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 साथ। तो मुझे बताओ, सिलिकॉन के, देखो थोड़ा गौर से देखो सिलिकॉन को। इन द सिलिकॉन the 8 electron are present in the cell of the silicon atom। 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है? बिल्कुल प्रेजेंट है। So now we discuss also about this, that this compound is known as electron pure compound। This is also known as compound. Oh, I'm so sorry, this is the not compound, this is a compound। इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध यौगिक के नाम से हम जानते हैं। बता सकते हो क्या? अगर बता सकते हो तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये एक एग्जांपल तुम लोगों को दे रहा हूं, ये लीजिए, CCl4। CCl4 इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्योर कंपाउंड। ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी इसी कंपाउंड का हमारा एग्जांपल है। आप अगर इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तब भी तुम लोगों को पता चलेगा कि सेंटर में कौन आ रहा है? C आ रहा है। अगल बगल में कौन आ रहे हैं? अगल बगल में आ रहे हैं Cl आ रहे हैं। कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? You also know that 7 electrons are present in the valence shell of the chlorine। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। So also prepare this type of the compound and structure। इस प्रकार का कंपाउंड और इसकी स्ट्रक्चर भी आप लोग नो डाउट बना सकते हो। बना सकते हो कि नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। So this is the second type in which we discuss about the electron pure compound। You know, electron pure compound। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ ली हैं। पहली चीज हम लोगों ने पढ़ ली थी इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंस कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, and today we discuss about that second number, electron pure compound, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध यौगिक। नाउ मेरे रसगुल्ले आ जाइए, अब नंबर थर्ड हेडिंग डालिए आप लोग जल्दी से, फटाक से खटाक से। तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं अपने आज, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। रिच का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों धनी, है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक। धनी का मतलब होता है धन इसके पास में बहुत ज्यादा है। धन का मतलब है यहां पर पैसों से नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉनों से, इलेक्ट्रॉनों से, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में जिसके पास इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा वही हमारा क्या होगा, रिच होगा, है ना? है या नहीं? हाँ बिल्कुल, आ जाओ। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। डेफिनेशन हमारे को लागत है कि आप लोगों को बताने की जरूरत ना पड़ता है। पड़ेगी का? नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले पढ़ ली है कि 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो 1 नंबर बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 नंबर बनाएगा, और 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो मेरे प्यारे लाडू कौन सा बनाएगा? इस टाइप के कंपाउंड बनाएंगे। तो डेफिनेशन मुझे नहीं लगता कि तुम लोग लिख नहीं पाओगे। लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? बिल्कुल लिख पाओगे। चलो आ जाओ फिर, कौन लिखता है पहले डेफिनेशन? तुम लिखते हो या मैं लिखता हूं? आ जाइए जल्दी से लिखो फिर, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आ जाओ लिख लो जल्दी से, अपने आप लिखो फिर। द एलिमेंट इन विच the more than 7, not 7, 4 electron in the valence shell of the atom, they formed this type of the compound, this type of the compound। है या नहीं? बताओ फर्स्ट कौन था, मैं था या आप थे? हाँ, मैंने पहले लिखी या तुमने पहले लिखी? जल्दी से मुझे बताओ। अरे हिंदी वालों को बात नहीं कर रहा, मैंने इंग्लिश वालों से बात की। मुझे लगता मैंने पहले लिखी होगी, लगता, या तुमने लिखी। चलो कोई बात नहीं, तुमने लिखी तो मेरे प्यारे रसगुल्लो तुम लोग यूं ही पढ़ते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, है ना? आ जाइए हिंदी वालों अपने लिख लेते हैं क्या? ऐसे तत्व जिनकी संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, वे इस प्रकार का, या का नहीं करेंगे अपने, के लिखेंगे, के यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्लियर है बात? जिनकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो मेरे प्यारे साथियों, वो कौन से कंपाउंडों का निर्माण करेंगे? वो इस टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, इस टाइप के इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक या इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इज द क्लियर? अच्छा, एक मस्त वाली बात बताऊं क्या आपको? हाँ, ये मस्त वाली बात अपने डाल के लिखते हैं, अपने इस तरबूज में डालते हैं। ये लो तरबूज दिखा रहा है क्या? इसमें लिख देता हूं मैं नोट। ये लो, कौन सा नोट? थोड़ा गौर से देखना। तुमने कभी जिंदगी में पीरियोडिक टेबल पढ़ी है क्या? मैं पढ़ा के आया था आपको, आवर्त सारणी। हाँ, पढ़ी है क्या? बिल्कुल पढ़ी होगी लगता। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, उसमें ग्रुप नंबर 15वां, कौन सा? 15वां, ग्रुप नंबर 16वां, अरे कौन सा? और ग्रुप नंबर 17वां, अरे कौन सा? 17वां। ये वाले जो कंपाउंड है ना, ये बहुत चालू कंपाउंड है।
आई एम सॉरी, ग्रुप है, बहुत खतरनाक ग्रुप है। ये ऐसे ग्रुप हैं जिनकी वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन से। 18वां नहीं लेंगे, 18वां इज नॉन ए जीरो ग्रुप, बिकॉज वो किसी के साथ में आसानी से इजीली बॉन्ड नहीं बनाता इक्कों दिक्कों को छोड़कर। जैसे जिनोन है ना, वो कंपाउंड बना लेता है। नो डाउट अपने आगे चलते रहेंगे तब आप लोगों को तमाम जानकारी मैं आपको दूंगा, अभी तो फिलहाल अपने छोटी छोटी बातों को डिस्कस कर रहे हैं। So group number 15, 16 and the 17 have the more than 4 electron in the valence shell. इन ग्रुप में इस ग्रुप में आता है बेटा जी नाइट्रोजन की फैमिली। किसकी फैमिली? नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की फैमिली। देखो इनकी भी फैमिली होती है, बिल्कुल होती है। तो इनकी वैलेंस सेल में मेरे प्यारे साथियों 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं, इसलिए ये जो तत्व है ना, ये तत्व कौन से कंपाउंड बनाते हैं? ये वाले कंपाउंड बनाते हैं, ये वाले इन यौगिकों का निर्माण करते हैं जनरली। या किसका? जनरली इन यौगिकों का फॉर्मेशन करते हैं। ले फिर अपने एग्जांपल, आज फिर एग्जांपल लेते हैं अपने। हाँ जी, तो ऐसे तत्व जिनकी वैलेंस सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। कितने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो मेरे प्यारे साथियों? 4 इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा हो, वो इन यौगिकों का निर्माण करते हैं। आपके सामने पेस है, पहला एग्जांपल PCl5। ओए होए होए, अच्छा इस पी को देखो, पी को कोई मुझे बताएगा पी कहां पे आता है? पी बोले तो फास्फोरस, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता होगा। याद आया कुछ? मैंने कहा था तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल अपने स्टडी रूम में चिपकानी है, और जिस बंदे ने, जिस शख्स ने, जिस मेरे प्यारे साथी ने, जिस लाडू ने, या जिस मेरे प्यारे बेटे ने या बेटी ने पीरियोडिक टेबल अपने स्टडी रूम में चिपकाई होगी मेरे प्यारे साथी, वो जल्दी से देख करके देख रहा होगा कि नाइट्रोजन के ठीक नीचे लिखा हुआ है फास्फोरस। है या नहीं है? दोबारा फिर मेरे गुजारिश है आप लोगों से कि बेटा जी मार्केट जाना। वैसे तुम लोग ऐसे पिचके खा लेते हो 10, 20, 25 रुपए के, है ना। 10 रुपए की पीरियोडिक टेबल आएगी, वो लेकर के आ जाना। आप लोगों को पूरे साल उसमें न जाने कितनी जानकारी आप लोगों को मिल जाएंगी। है या नहीं है? और जिसने चिपका ली, पहले दिन ही अनाउंस किया था, जिसने वो काम कर लिया, तो उसको आपको काफी बेनिफिट मिल रहा होगा, है ना। देखो जरा पी किसके नीचे? नाइट्रोजन के नीचे होगा। मैं नहीं दिखाने वाला, आप लोग खुद देख लेना। अच्छा, पी बोले तो फास्फोरस। कोई मुझे बताएगा फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है, फास्फोरस आता है 15 नंबर पे। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में कितने? 5। क्या 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल दिख रहे हैं। और हमने ये पहली क्लास में ही, इस चैप्टर की पहली क्लास में ही तुम लोगों को मैंने बता दिया था कि मेरे प्यारे रसगुल्लो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बिना हम लोग इसको आगे नहीं ले पाएंगे, है ना। इसलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए काफी काम आ रही है। देखो आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल। तो मुझे बताओ पी के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 से ज्यादा है या नहीं है? अगर 4 से ज्यादा है तो मेरे बाबू ये कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे? दिस टाइप ऑफ द फॉर्म इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन अधिक्य कहूं या इलेक्ट्रॉन धनी कहूं, इन यौगिकों का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? देखो इसके पास कौन कौन आ रहा है। इसके पास आ रहे हैं मेरे प्यारे साथी कितने Cl? हाँ, 5 Cl। देखो ये आगे 5 Cl, एम आगे 5 Cl आए कि नहीं आए? और तुम्हारे को ये बात पता है कि 5 Cl के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा बेटा जी, दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ी आंखें खोलो, क्योंकि तुम लोग सोए हुए हो लगता। आ जाओ, देखो 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सभी Cl के पास। क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे क्या होगा? हाँ, वही होगा जो हम लोग पिछले क्लासेस में डिस्कस करते आ रहे हैं। सभी के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दो, इसके साथ, उसके साथ, इसके साथ, उसके साथ। देख लीजिए सबको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये लीजिए, मैं एक साथ लिख रहा हूं। एक ये देगा, एक ये देगा, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा। सबको देगा कि नहीं देगा? तो मैं सबके साथ लिख रहा हूं बेटा। एक उसने दिया, एक इसने दिया, इसकी क्लास स्टेबल। एक इसने दिया, एक इसने दिया, इसकी क्लास स्टेबल। और मेरे प्यारे लाडू अपना इलेक्ट्रॉन इसने दिया और उस Cl ने दिया। ये लीजिए, इसकी क्लास स्टेबल। क्या मजा आ गया? अच्छा, एक उसने दे दिया, एक इसने दे दिया, ये लीजिए। और ऊपर बैठा था Cl, उसकी भी क्लास स्टेबल।
अच्छा बच गया ये वाला Cl और ये वाला P। लो भैया कि तू भी ले जा, तू भी क्या याद रखेगा। देखो जितने भी थे Cl सभी को उसने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। अच्छा P तो शेयर कर रहा है, बदले में ये Cl भी शेयर कर रहे हैं ताकि उनकी क्लास भी स्टेबल हो जाए। 8 8 8 8। देखो यहां पे कितने मस्त हैं सभी के ठाठ। ये लो, हमें लगता है इसने सभी के साथ शेयरिंग की है। अब गौर से देखो, क्या P के पास 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, P के पास में घने इलेक्ट्रॉन आ गए, P के पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, P के पास में 8 से ज्यादा आ गए। बोले तो ये धनी हो गया। ओ तेरी, ये धनी हो गया। धनी कैसे हो गया? बिकॉज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ द एटम। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं आए? बिल्कुल आ गए। इसका मतलब यह है कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। देखो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में तुम लोगों को जितनी थ्योरीज है ना और जितने तुम लोगों को रूल्स मिलेंगे ना, उन रूल्स उन एक्सक्यूज से ज्यादा एक्सेप्शन मिलेंगे आप लोगों को, है या नहीं है? न जाने कितने एक्सक्यूज हैं, न जाने कितने एक्सेप्शन है, न जाने कितने रूल्स हैं। पहले कहा जाता था कि प्रत्येक सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भर दो, वो क्लास स्टेबल होगी। लेकिन अब देखो क्लास में 8 से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 से कम भी आ रहे हैं। ये तो मस्त है, मस्ती के अंतर्गत पता नहीं क्या हो रखा है इनके पास में। लेकिन फिर भी हम लोग को याद करना होगा मेरे प्यारे साथियों, अगर वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो कंपाउंड बनाते हैं, पूरे पूरे 4 हैं तो वो बनाते हैं, 4 से घने आ गए तो बेटा जी वो क्या करते हैं, वो ये बना लेते हैं। आ जाओ। अच्छा इसकी स्ट्रक्चर अगर तुम लोग बनाओ ना तो मेरे प्यारे साथी कैसे बनेगी? P के साथ ये Cl सिंगल बॉन्ड, ये वाला Cl सिंगल बॉन्ड, ये वाला Cl सिंगल बॉन्ड, नीचे वाला Cl और ऊपर वाला Cl, ऐ में बनेगी स्ट्रक्चर इसकी। और भी फूटरी बनाऊं क्या? ये लो और भी फूटरी इसकी स्ट्रक्चर बना दी। दिस इज नोन एज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। मैं जब वेस्पर थ्योरी करवाऊंगा तो उस वेस्पर थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। क्लियर है? दिस इज द ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ द PCl3। दिस इज, ये स्ट्रक्चर में अपने वापस बनाएंगे। ये चिंता मत करो, इस स्ट्रक्चर को दोबारा हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग वेस्पर थ्योरी को डिस्कस करेंगे तब। जी हाँ, इस चैप्टर में हम लोग अमूमन 3 थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, वेस्पर थ्योरी, वीपीटी एंड ऑल्सो थर्ड डिस्कस MOT थ्योरी। आ जाओ, एक एग्जांपल और ले लिया जाए क्या? एक एग्जांपल बिल्कुल ले रहे हैं आपके सामने, ये लीजिए। आप लोग बोलो ना बोलो लेकिन हम लोग जरूर बोलेंगे। आई से एक और ये ले लेते हैं, SF6। ये लो, ये आ गया। इसका नाम बताऊं क्या मेरे प्यारे साथियों? इसका नाम है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। दिस इज द सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ये है। बना पाओगे स्ट्रक्चर इसकी? हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम मतलब बना नहीं पाओ, बिल्कुल बना पाएंगे। अच्छा ये मैं करवा क्या रहा हूं? मैं एग्जांपल करवा रहा हूं किसके? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के। किसी को तो अता पता नहीं होगा कि ये हम लोग क्या डिस्कस किए जा रहे हैं। अच्छा कल को क्वेश्चन कैसा आएगा? कल को क्वेश्चन आ जाए SF6 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तब भी तुम लोग ये बना सकते हो, ये वाली जैसे तुम लोगों ने अभी बनाई थी। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द PCl5 एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द SF6। And second question is become that what do you think about the electron rich compound? Give the any 2 example with the structure. इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक क्या होते हैं, किन्हीं 2 एग्जांपल्स के साथ में उसको एक्सप्लेन कीजिए। So now we discuss about the second example of the electron rich compound. We know that the 6 valence electron are present of the valence shell of sulfur atom. तुम्हें पता है बेटा जी कि सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। आ जाओ, इसको मैं ना थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि इसकी स्ट्रक्चर जो आप लोगों को है वो मस्त वाली दिखे। ये लो, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये लो 6 इलेक्ट्रॉन है। दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल दिख रहे होंगे, है ना? अच्छा कितने F आ रहे हैं इसके पास में? इसके पास में F आ रहे हैं बेटा जी 6। ये लो, एक फ्लोरीन, दूजा, ये आ गया तीजा, ये आ गया भाई साहब 4 नंबर चौथुर्थ, ये पंचम, और ये आ गया भैया, और 6 नहीं लिखना था, यहां लिखना था फ्लोरीन। दिस इज द 6 नंबर फ्लोरीन।
कितने आगे इलेक्ट्रॉन, आई एम सॉरी फ्लोरीन, 6 आगे, देखो ऐसे आगे 6। और हमें पता है मेरे प्यारे साथियों कि प्रत्येक F के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? हाँ अरे बोलो, 7 होते हैं। ये लो, सभी के पास में हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए 7। ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिख रहा है क्या? फिर ठीक है, ये लो, every fluorine atom have the 7 electron in the valence shell. So now what happened? अब क्या होगा? अब क्या होगा? वही होगा, बस इलेक्ट्रॉन शेयर करवाते जाओ, सबको दे देगा एक एक। ये तुम्हारा माइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल, हमारा जो माइंड सोच रहा है, जो सोच रहा है, बस उसी माइंड के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलते रहना है। देखो क्या सोच रहा है हमारा माइंड। हमारा माइंड कहता है कि एक सल्फर दे देगा एक इलेक्ट्रॉन, ये भी दे देगा एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया। बिल्कुल सही सोच रहा है तुम्हारा दिमाग, और मुझे लगता है ऐसे सारे के सारे करेंगे। ये लोग करवा दो ऐसे सारे के सारे, तो मैं फटाक फटाक से बना रहा हूं। ये लीजिए, यो ने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन बना लिया, ये लो। और हमारे को लगता है कि इस फ्लोरीन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये लीजिए। एंड ऑल्सो सिमिलर दिस टाइप ऑफ द फ्लोरीन एटम इज ऑल्सो शेयर दिस टाइप ऑफ द वैलेंस, एंड इसी टाइप से बेटा जी ये, अरे हो जा साफ, ये लो, उसके साथ भी ये कर लेगा शेयर। और लास्ट में मेरे प्यारे रसगुल्लो, जो बचा हुआ है ये वाला फ्लोरीन, इट्स ऑल्सो शेयर द इलेक्ट्रॉन विद द सल्फर एटम। नाउ व्हाट डिस्कस, नाउ व्हाट यू सी। अब आप क्या देख रहे हो? अब देख रहे हैं बेटा जी कि हमारा जो सल्फर है मेरे प्यारे साथी, इस सल्फर ने इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, मतलब अच्छा इसकी थोड़ा डार्क बना लेते हैं, ये लो, सबके साथ देखो जरा, सबके साथ, ये लो, इन सबके साथ में क्या बना रहा है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा? और गौर से देखो यहां पे सल्फर को, सल्फर की वैलेंस सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 12 इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं आए? और हम तो अटके हुए थे कि भैया 8 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो क्लास स्टेबल होगी। इतने तो आगे भाई साहब 4 इलेक्ट्रॉन बेसी, 12 इलेक्ट्रॉन आगे, है या नहीं? तो याद रखना। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर में अगर आपके सामने बनाना चाहूं, वैसे स्ट्रक्चर आप लोगों को डिस्कस करनी है तो हम लोग अगले चैप्टर में नहीं, अगले टॉपिक में दोबारा वापस पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी देखो, सिंगल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, सिंगल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, सिंगल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, सिंगल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। और कौन बच गया? इधर वाले सिंगल बॉन्ड बनाएगा इस एफ के साथ, सिंगल बॉन्ड बनाएगा मेरे प्यारे साथी इस एफ के साथ। तो ये स्ट्रक्चर बन गई हमारी। मस्त बनी कि नहीं बनी? वैसे एक्चुअल में मेरे प्यारे साथी इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? ऐसे होती है, ये लो, ये यहां बनाते हैं अपने स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर, बना दिया जी हाँ। अब क्या करो, अब क्या करो, अब सभी फ्लोरीन को सबके साथ जोड़ दो, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ जोड़ दिया। नीचे वाले को भी सबके साथ जोड़ दो, इसके साथ, इसके साथ, उसके साथ और इसके साथ, ये लो, सबके साथ जोड़ दिया। सो दिस इज द ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर ऑफ द SF6। ये SF6 की क्या है? ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है। नहीं समझ में आई ना? कोई बात नहीं, उसको मत समझो, ये दोबारा समझेंगे अपने जब वेस पर थोड़ी पढ़ेंगे तब समझेंगे, चिंता मत कीजिए। हमें तो ये बनानी है ये वाली स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो बेटा जी, क्या ये वाला कंपाउंड इलेक्ट्रॉन धनी कंपाउंड है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा एक एग्जाम्पल इसी में देता हूं, ये लो, अरे इधर आ जा, वापिस आ जा, वापिस आ जा, ये लो आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन तुमको दे रहा हूं मैं, ये लो, दिस इज the best example for you. This is the iodo tetrafluoride. This is the iodo tetrafluoride. नाम लिखना चाहते हो तो लिख लो बेटा जी, आयोडो, आयो रे मारो पिया घर आयो, वो वाला नहीं बेटा। दिस इज द आयोडो, आयोडो, आयोडो का मतलब होता है आयोडीन है, ये आयोडीन, आयोडो हेप्टा फ्लो राइट, यू नो, this is the iodoheptafluoride. So please draw the structure of IF7 and explain me that is that compound is electron deficient compound, is that this compound is electron pure compound, or is that compound is electron rich compound? कौन सा कंपाउंड है ये मुझे जल्दी से एक्सप्लेन करके बताना आप लोग। क्लियर है बात? एंड ऑल्सो इसकी स्ट्रक्चर में बना करके देखना आप कैसे बनेगी स्ट्रक्चर, मस्त बनेगी कि फूटरी बनेगी कि किसे बनेगी, तो वो डिस्कस करना है आपने। तो बेटा जी हम लोगों ने अभी तक किसके बारे में डिस्कस किया है? इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया।
नंबर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस कंपाउंड, है ना, नंबर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस कंपाउंड हमने डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रॉन प्योर कंपाउंड, ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हमने डिस्कस कर लिया। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी आगे क्या बातें आती हैं? अच्छा, एक टॉपिक और रह गया था हमारा, छोटा सा टॉपिक जो मेरे को याद आ रहा है, हालांकि वो स्लाइड मेरे से मिस हो चुकी है ना। लास्ट वाले में मैंने आपको बताया था कि चौथा टाइप और पढ़ोगे आप, और पढ़ोगे। कौन सा पढ़ोगे? उसमें पढ़ोगे मेरे प्यारे रसगुल्लो, इलेक्ट्रॉन ओड कंपाउंड। इस ओड का मतलब क्या होता है? ओड का मतलब होता है मेरे प्यारे रसगुल्ले विषम, विषम यौगिक। इलेक्ट्रॉन विषम यौगिक। विषम का मतलब होता है एक तो इवन नंबर होता है और एक ओड नंबर होता है, एक तो सम संख्या होती है और एक मेरे प्यारे साथी विषम संख्या होती है। तो दुनिया के अंदर, दुनिया की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथी, तो न जाने कितने कंपाउंड हैं। तो इसी दुनिया में हमारा ऐसा कंपाउंड भी पाए जाते हैं जिनकी वैलेंस सेल में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सम संख्या में नहीं, विषम संख्या में। देखो विषम संख्या में जरा गौर से देखते हो, मैं आप लोगों को बता दूं। इसको देखो, इसकी वैलेंस सेल में कितने आगे? 8। इसकी वैलेंस सेल में कितने आगे? 8, मतलब इवन संख्या में है, सम संख्या में है। इसकी क्लास में कितने आगे? 8। और पी की क्लास में कितने आगे? 12। 12 आए कि 15? 10 आए, 10 सॉरी। कौन सी संख्या में? सम संख्या में। लगभग तुमने पिछले जितने भी एग्जाम्पल पढ़े ना, जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं, सभी में वैलेंस सेल में मेरे रसगुल्ले इवन संख्या में इलेक्ट्रॉन आते हैं, सम संख्या में, सम संख्या में। लेकिन मैंने कहा कि भैया ये दुनिया है, और दुनिया कैसी है? गोल है। दुनिया गोल है, दुनिया गोल है मेरे प्यारे साथी। तो मेरे प्यारे साथी किधर चलेगी हमारी स्लाइड? दोबारा वापस आ जाओ, वापस जल्दी से लोड करके हमने डिस्कस करना है ये वाला कंपाउंड। कि दुनिया में ऐसे कंपाउंड भी हम लोगों को नजर आएंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ओड संख्या में होते हैं, ओड संख्या में, बोले तो इवन में ना होकर विषम संख्या में। देखो कितना अच्छा कंपाउंड सारे, देखो है या नहीं? तो आइए अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं अपने। किसके बारे में? आफ्टर दैट दिस वी डिस्कस अबाउट दैट। नोट डाल के लिख लो, लिखना चाहो तो। क्या? इलेक्ट्रॉन ओड कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन विषम यौगिक, है ना? इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे अपने। क्या होता है बेटा जी? हाँ कुछ ऐसे यौगिक भी हैं, कैसे, मैं पहले समझा देता हूं फिर बाद में से लिखता हूं आपको, कि जिनकी वैलेंस सेल में सम संख्या में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, विषम संख्या में होते हैं, विषम संख्या में। कौन सी संख्या में? विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, है या नहीं है? बिल्कुल। तो ऐसे कैसे? ऐसे यौगिक भी हैं इन विच द सेंटर एटम की अगर अपने बात करें, इन विच द odd electron are present या इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द odd form in the center atom of the compound, जिसकी केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो odd form में होते हैं। odd form का मतलब होता है विषम संख्या में होते हैं, विषम संख्या में। What do you think about the odd number? odd number का मतलब जिसमें 2 का भाग ना जाए, जैसे 5, ओए होए 7, क्या बात है, लाजवाब। 9, ओए होए क्या बात है। तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन। So in this type of the compound, the electrons are present in the odd form in the center atom of the compound. So that's known as electron odd compound. डिफरेंस समझ में नहीं आई? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझोगे तो हमें लगता है तुम लोग बेखूबी के साथ में एग्जाम्पल के साथ समझ पाओगे। तो आपके सामने पेस है। अच्छा पहले मैं चलो डेफिनेशन लिख देता हूं, ये लो, है ना। द कंपाउंड in which सेंटर नहीं कहेंगे, उसमें लिख देंगे 1, in which one atom have odd electron, have odd form electron,
दैट्स नोन एज इलेक्ट्रॉन ऑड कंपाउंड, उनको कहेंगे ये वाली संख्या। क्लियर है बात? ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जिनके एक परमाणु के पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन हो, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें इस प्रकार के यौगिक कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा एटम होगा जिसमें इवन संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, लेकिन एक एटम ऐसा भी होगा जिसमें ओड संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, विषम संख्या में, है ना, विषम रूप में, विषम संख्या रूप में लिख सकते हो यहां पे। विषम संख्या रूप में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब कैसे? तो इसका सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे मस्त वाला एग्जांपल है आपके सामने NO। कौन सा एग्जांपल है बेटा जी? NO। इसका नाम है नाइट्रोसियम। नाइट्रोसियम ऑक्साइड, क्या नाम है इसका? नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका? नाइट्रोसिल क्लोराइड नहीं, ऑक्साइड। क्या, कहां गया मेरा दिमाग, किधर गया, घूम रहा है। नाइट्रोसिल ऑक्साइड नाम है इसका भैया, नाइट्रोसिल ऑक्साइड। क्लियर है बात? हाँ, दिस इज द नाइट्रोसिल ऑक्साइड। देखो, एक तो होती नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज द N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको बोलते हैं हास्य गैस, लाफिंग गैस। नाम सुने कभी जिंदगी में? हास्य गैस। बस एक बार इसको अगर आप लोगों ने टेस्ट कर ली तो फिर आप लोग हंसते रहोगे। जी हाँ, है ना, कौन ये, फिर उसके में हंसते रहोगे आप। तो जनरली जिनका ऑपरेशन होता है ना, मतलब बहुत बड़ा हाई पेन हो रहा हो, जैसे बोन डैमेज हो गई, या एनीवे किसी का मतलब बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा हो, है ना, तो उस टाइम उसको ये दी जाती है नाइट्रस ऑक्साइड। तो थोड़ा खुशी के अंदर रहेगा वो, तो इस प्रकार से चिल्लाएगा नहीं, थोड़ा हंसेगा लेकिन ज्यादा नहीं हंसेगा, वो बात की बात है ना। तो उस टाइम इसका यूज किया जाता है। खैर छोड़ी इन बातों को। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? दिस इज द NO, क्या है? नाइट्रोसिल ऑक्साइड। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी अपने। जब बेटा इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो तुम्हें पता है कि N के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। और बगल में आ रहा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा जी? इसके पास होते हैं 6। ना इसकी क्लास स्टेबल है, ना इसकी क्लास स्टेबल है, किसी की क्लास स्टेबल नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन, मेरे प्यारे साथी, जब आपस में शेयर करेंगे तो जरा गौर से देखो कैसे शेयर कर रहे हैं। ये देख पा रहे हो? आ जाओ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये लीजिए, गौर से देखो। एक इसने दे दिया, एक उसने दे दिया, ये लो, ये लो। एक उसने दे दिया, एक इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक दे दिया, एक दे दिया, एक और दे दिया उसने, अरे साफ हो जा, एक और दे दिया बेटा जी, ये लो, एक इसने भी दे दिया, ये लो। कितने कितने दे दिए? एक उसने दे दिया, एक इसने दे दिया, ये लीजिए, हो चुका है हमारे ऐसे इलेक्ट्रॉन। कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी? इतने इतने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। अच्छा, अब क्या करेगा? अब 2 इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए बेटा, ये लो, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, इसने एक भी नहीं दिया कि तू मत दे, काम खराब हो जाएगा तेरा भी और मेरा भी, तू मत इलेक्ट्रॉन दे, मैं दे देता हूं इलेक्ट्रॉन, चिंता मत कर, ये लीजिए। उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये लो, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? इसकी वैलेंस कंप्लीट, लेकिन इसको देखो जरा गौर से, काम हो गया टेढ़ा। टेढ़ा नहीं, ये तो पूरे टेढ़ा हो गया।
तो इसकी क्लास में तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ओके ब्रो। लेकिन इसकी क्लास में जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो इवन नंबर में है क्या? अरे इवन नंबर में नहीं है, ओड संख्या में। देखो 6 यहां पे पड़े, 3 यहां पड़े, so this is 9 इलेक्ट्रॉन। एवं भी बन सकती है। अच्छा, या फिर ये कुछ लोचा ऐसे भी कर सकता है। कैसे लोचा कर सकता है? ये लो, ये लो, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। इसके पास कितने? अच्छा 6 होते हैं, और मेरे प्यारे साथी इसके पास है इतने इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा ये? अब क्या कर रहा है? हाँ आ जाओ। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखो जरा सामने। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए 2, दे दिए, हाँ जी दे दिए। उसने भी इलेक्ट्रॉन दे दिए कितने? 2, ये लो, 2 उसने दे दिए, 2 उसने दे दिए। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? अब क्या होगा? हाँ, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, इसको, ये लो, तू मत दे मैं दे देता हूं, ये लो, तू मत दे मैं दे देता हूं, ये लो मैंने दे दिए। अब क्या होगा? अब क्या हो गया? अब भी लोचा, ये लो, इसकी क्लास में हो गया ऐसा और इसकी क्लास में हो गया ऐसा, ये ऐसा मामला हो गया। हाँ, हमारा तो काम और खराब हो गया। अभी भी आपके पास देख रहे होंगे बेटा जी कि एक के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक के पास में दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को इवन नंबर में, और एक के पास में दिखाई दे रहा है बेटा जी ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन, है या नहीं? तो कुछ ऐसे कंपाउंड हैं हमारे पास में जिसमें हमें क्या दिखेगा, जिसके अंतर्गत कुछ एक एटम या एक परमाणु ऐसा होगा जिसके पास में इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेटा जी वो इवन नंबर में होंगे। कौन सी संख्या में? इवन संख्या में। So those type of the compound in which the electrons are present in even form in one atom, that's known as this type of the compound. उसको बोलेंगे अपने बेटा जी इलेक्ट्रॉन ओड कंपाउंड। तो हम लोगों ने चारों टाइप के कंपाउंड्स के बारे में बेखूबी के साथ में हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड क्या होता है, and what do you think about the electron pure compound, rich compound, and also we discuss about the electron odd compound, है नहीं? चारों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जी हाँ। अच्छा, इसके उपरांत हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जी हमारे कुछ डेफिनेशंस आने वाली हैं। वो डेफिनेशंस कौन सी होती हैं, वो डेफिनेशंस क्या कहती हैं, उन डेफिनेशंस के बारे में हम लोग अगली क्लास डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में जितनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं उन चीजों को दोबारा वापस आप लोग रिपीट करके आना, ताकि कल की क्लास में तुम लोगों को कोई समस्या, कोई परेशानी ना हो। जी हाँ। और जो बंदे कल लाइव हम लोगों के साथ में जुड़े थे तो बेटा जी आप लोगों को काफी खुशी भी हुई होगी, और जिन जिनको प्राइज मिला है मेरी तरफ से उन लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप यूं ही हंसते रहो, खिलखिलाते रहो मस्ती के साथ में, है ना, इस प्रकार से। और जरूर हम लोग इस आरबीसी टीम के द्वारा, इस आरबीसी ऑनलाइन कोर्सेज जितने भी चल रहे हैं हमारे, उसके द्वारा एक और प्रतियोगिता जरूर जल्दी ही रखी जाएगी। और दुआ करूंगा सब लोगों को ऊपर वाले से कि उनमें आप लोगों का किसी न किसी का नाम जरूर आए, और आप लोग भी जरूर उसके अंतर्गत पार्टिसिपेट करना। जिन्होंने नहीं किया था पार्टिसिपेट, आगामी जितनी भी प्रतियोगिताएं होंगी उसमें बढ़ चढ़ कर आप लोग हिस्सा लिया करो, ताकि आप लोगों का भी इस प्रकार से नाम अनाउंस होगा तो आपके घर वाले भी, आप लोगों में भी बहुत अच्छी खुशी मिलेगी, और हमें भी काफी अच्छी खुशी मिलेगी कि आप लोग हमारे प्यारे प्यारे लाडू हो, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हो, है ना, और आप लोगों को नाम आप लोगों का हम लोग ले रहे हैं। तो काफी हमें भी खुशी होगी कि हमारे प्यारे प्यारे लाडू जो हैं काफी अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बेटा जी यूं ही मुस्कुराते रहना, हंसते रहना, खिलखिलाते रहना। दोबारा वापस आप लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा उन बच्चों का जिन बच्चों ने कल काफी अच्छे स्कोरिंग की, काफी अच्छे प्रोजेक्ट बनाए थे उन्होंने। नो डाउट सभी के प्रोजेक्ट अच्छे थे, लेकिन और दोबारा कोशिश करना आप लोग कि हम लोग और बढ़िया प्रोजेक्ट बनाएं, ताकि हमारा अगली बार नाम अवश्य आए। और नो डाउट हो सकता है अगली बार जो प्रतियोगिता होगी वो इससे थोड़ी सी हटके होगी, है ना। तो हर बार हम लोग नई नई से प्रतियोगिता लेकर के आते रहेंगे, नए नए। अभी तक आप लोगों को जूनियर साइंटिस्ट में हम लोगों ने बना दिया, ऐसे धीरे धीरे आप लोग सीनियर साइंटिस्ट भी बनोगे, दुआ करते हैं एक दिन। तो बेटा यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना मस्ती के साथ में। तो आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास में आना मत भूलिएगा, क्योंकि कल की क्लास में हम बहुत ही अहम हम डेफिनेशन और कुछ बातें, पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो बेटा जी मिलते हैं अपने कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो सबक है। जय हिंद, जय भारत।